वेलकम बैक टू माई डेली एनालिसिस ऑफ बिग बॉस OTT सीजन 3। और इस एपिसोड में क्या क्या हुआ है। रणवीर शोरे जो इतने अच्छे दोस्त हैं दीपक जी के, उन्होंने कुछ ऐसी हरकत कर दी है जिसकी वजह से दीपक जी हो चुके हैं घर से नॉमिनेट। रणवीर शोरे और दीपक चौरसिया, इन दोनों की जोड़ी काफी टाइम से सॉलिड है। ये दोनों घर में काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन रणवीर शोरे की एक हरकत की वजह से दीपक चौरसिया पड़ चुके हैं बहुत ही बड़े खतरे में और वो इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए हो चुके हैं नॉमिनेट। तो आखिर क्या था ये एक्शन और किस वजह से रणवीर ने चूज किया दीपक को नॉमिनेट होने के लिए, आज जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, इट्स मी प्रिशा एंड यू आर वाचिंग अनकट। तो भैया इस एपिसोड की शुरुआत तो काफी नॉर्मली हुई थी। सबसे पहले तो मुझे बिग बॉस की टीम को ये कहना है कि यार अपनी प्लेलिस्ट थोड़ी सुधार लो। ये कैसे गाने आप लोग बजा रहे हो, इसे सुनकर ना नींद खुलेगी नहीं और ज्यादा नींद आएगी। खैर, घर दो ग्रुप्स में बंट चुका है और इसी की वजह से वीटो पावर को लेकर काफी ज्यादा खिचपिच हो रही है। अरमान मलिक इज द न्यू हेड ऑफ द हाउस और वो अपना जो भी डिसीजन इस वक्त ले रहे हैं वो मुझे तो लगता है कि फेयर है। उन्हें इस वक्त सना सुल्तान से प्रॉब्लम है, इस वजह से उन्होंने सना सुल्तान को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। सना सुल्तान जो कुछ टाइम पहले तक साई केतन राव, रणवीर शोरे, अरमान मलिक और कृतिका के ग्रुप में थी, आज वो अरमान की वजह से नॉमिनेट हो चुकी हैं। और उन्होंने ये नॉमिनेशन इतनी ज़्यादा सीरियसली ले लिया है कि उन्होंने ये मान ही लिया है कि वो घर से बेघर हो जाएंगी। तो आखिर हुआ क्या था कि अरमान को ये पावर दी गई थी कि वो चूज करेंगे कि किसे वो घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं। और अरमान ने अपने 4 ऑप्शंस बहुत क्लियरली बताए, जिसमें से सना मकबूल, विशाल पांडे, लवकेश कटारिया और सना सुल्तान का नाम था। तो बात दरअसल ये हुई थी कि अरमान मलिक को ये पावर मिला था कि वो घर से किसको बेघर करना चाहते हैं और उनसे 4 नाम मांगे गए थे। अब काफी लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि वो पूरे ग्रुप को ही उड़ाएंगे इस घर से, लेकिन अरमान मलिक ने एक ऐसा वर्डिक्ट दिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने विशाल पांडे, सना मकबूल, सना सुल्तान और नेजी को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट किया है। और सना सुल्तान को नॉमिनेट करने का रीजन उन्होंने ये दिया है कि वो हर वक्त घर में रोती रहती है, उसे अपने घर की याद आती है, इस वजह से वो उन्हें घर से बाहर निकालना चाहते हैं, जो एक काफी ज्यादा मॉकिंग वे में कहा गया था। एंड दिस रीजन इज समवेयर नॉट इवन वैलिड। सना सुल्तान को ये सुन के काफी बड़ा धक्का लगा और ये साफ है कि अरमान मलिक ने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि उन्हें फिलहाल लगता है कि सना सुल्तान 2 नाव पर सवार है। एक तरफ वो नेजी को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रही हैं और दूसरी तरफ वो रणवीर और अरमान के ग्रुप के साथ बैठती हैं। और इसी पॉलिटिक्स के चलते अरमान ने अपना फैसला सुना दिया, जिसके बाद सना सुल्तान वॉज वेरी अपसेट। और इस एपिसोड में तो भाई हमें वो देखने को मिला जो शायद आपने अपनी इमेजिनेशन में सोचा ही नहीं था फॉर दिस सीजन। सना मकबूल सना सुल्तान को सपोर्ट कर रही थी इमोशनली और वो उनके साथ बैठी थी और उन्हें समझा रही थी। आई थिंक सना मकबूल ने ये बहुत क्लेवरली किया क्योंकि उनको पता चल गया है कि यही एक वीक लिंक है। अभी अगर वो सना सुल्तान को अपने ग्रुप में बुला लेंगी तो उनकी मेजॉरिटी बढ़ जाएगी। और सना सुल्तान जो काफी ज्यादा नाइव हैं इस वक्त घर में, वो कहीं ना कहीं इस झांसे में आ भी चुकी हैं आई फील। और साथ ही उन्होंने अपने दोस्त साई केतन राव को ये क्वेश्चन किया कि तुमने अरमान को इतने टाइम से सपोर्ट किया है, तुम उसके लिए वकालत करते हो, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड यानी कि मुझे नहीं बचाया। साई केतन का इस पे कुछ भी खास रिएक्शन नहीं था, उन्होंने बस सना सुल्तान को ये दिलासा दिया है कि सना सुल्तान घर से बाहर नहीं होंगी। अब ये उन्होंने किस कॉन्फिडेंस से कहा है वो तो साई केतन राव ही जाने। साई केतन इस वक्त घर में काफी ज्यादा अग्रेसिवली प्ले कर रहे हैं। कल उन्होंने लवकेश को गाली दी थी और आज के एपिसोड में भी उन्होंने विशाल को काफी बार टास्क के बीच धक्के दिए। अब वो उनका डिफेंस हो सकता है, लेकिन जिस तरह से वो ये टास्क कर रहे थे, इट्स वेरी क्लियर कि साई केतन अब जग चुके हैं और वो अपनी ट्रॉफी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस हफ्ते के नॉमिनेशन में जितने भी कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड हैं उनमें से सबसे जो ज्यादा वीक है वो सना सुल्तान है। और मुझे भी यही लग रहा था कि इस हफ्ते सना सुल्तान ही घर से बेघर होंगी, अनटिल एक टास्क और हुआ फूल वाला, जिसमें रणवीर शोरे ने पूरी गेम पलट दी। तो बात दरअसल ये है कि बाहर वालों के पास ये ऑप्शन था और करंट बाहर वाले अदनान, विशाल और रणवीर हैं, उनके पास ये ऑप्शन था कि वो इस टास्क में किसको खेलता देखना चाहते हैं, जिसमें से एक नाम रणवीर का भी था। रणवीर ये टास्क जीत गए और उनसे बिग बॉस ने पूछा कि अब अगर आप ये टास्क जीत चुके हैं, आप मुझे वो एक नाम बताइए जिसे आप नॉमिनेट करना चाहते हैं, उन सदस्य को एक्सक्लूड करके जो ऑलरेडी नॉमिनेटेड हैं।
और रणवीर ने बिना कुछ सोचे समझे शिवानी की बजाय दीपक चौरसिया को ही नॉमिनेट कर दिया। अब दीपक जी ने इस पे ज्यादा खास रिएक्शन तो नहीं दिया, लेकिन इनके बीच में अब थोड़ा सा चीजें तो हिलने वाली हैं आई फील, क्योंकि एक स्निपेट में दीपक जी रणवीर को ये कहते नजर आए थे कि भाई आप इसलिए नॉमिनेट मत कीजिए कि वो बंदा अच्छे से समझ जाएगा, जस्ट बिकॉज आई एम अंडरस्टैंडिंग डजंट मीन कि आप मुझे ही नॉमिनेट कर देंगे। एंड आई थिंक दैट वाज वेरी वाइजली सेड। लेकिन दीपक जी का इस पूरे घर में कुछ भी कंट्रीब्यूशन उतना खास नहीं रहा है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वो संचालक बनते हैं और घर में सबको नसीहतें देते हैं। तो सना सुल्तान और दीपक चौरसिया ये दो नाम हैं जिनमें से मुझे लगता है इस हफ्ते कोई ना कोई बेघर जरूर होगा। और अगर आप मेरी पर्सनल राय जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि सना सुल्तान और दीपक चौरसिया में से दीपक जी ही घर से बेघर होंगे। आपका इस एपिसोड पर क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा ये अपडेट अगर आपको पसंद आया हो देन मेक श्योर दैट यू विल प्रेस द लाइक बटन, कमेंट बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अनकार्ड।